हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एकलव्य क्लासेस पर। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की प्रमुख जनजातियां। टॉपिक का नाम क्या था? राजस्थान की प्रमुख जनजातियां। दोस्तों, तो पीछे की क्लास थी उसके अंदर हमने बात की। देखो, मीणा सबसे पहले की थी, मीणा जनजाति की, फिर की थी भील, उसके बाद ग्रासिया और आज शुरुआत करेंगे सहरिया। कौन सी जनजाति है? सहरिया जनजाति। सहरिया शब्द है, इस शब्द की उत्पत्ति शहर शब्द से हुई है। सहरिया जो शब्द है इसकी उत्पत्ति हुई है दोस्तों शहर शब्द से, जिसका अर्थ है जंगल या वन में निवास करने वाले। इसका अर्थ क्या है? जंगल या वन में निवास करने वाले, मैंने आपको बताया था जो मीणा शब्द है इसकी उत्पत्ति हुई थी बीन शब्द से। बीन है वो द्रविड़ भाषा के बील शब्द से हुई थी, द्रविड़ भाषा के बील शब्द से। और ग्रासिया है उसकी उत्पत्ति हुई थी गवास से, जिसका अर्थ है सर्वेंट। साथ में ये भी देखे चलो, जैसे अपन पढ़ रहे हैं उत्पत्ति शहर से हुई थी, उसी प्रकार मीणा का भी ध्यान में आना चाहिए, आपके दिमाग में आना चाहिए कि मीणा शब्द का अर्थ क्या है, बीन शब्द का अर्थ क्या है, ग्रासिया शब्द का अर्थ क्या है। तो दोस्तों, मीन से हुई थी मीणा की, बिल से हुई थी बील की, और गवास से हुई थी ग्रासिया की, और शहर से हुई थी सहरिया की। इसके बाद बात करें दोस्तों, जो सहरिया जनजाति है राजस्थान के अंदर इनका जो बाहुल्य क्षेत्र है वो कौन सा है? इनका जो बाहुल्य क्षेत्र है सहरिया जनजाति का, या सहरिया जनजाति राजस्थान के अंदर सबसे अधिक है 12 जिले में। कहां है? 12 जिले में। 12 जिले में दो तहसीलें हैं, एक तो है साहेबाल, एक है किशनगंज। इन दो तहसीलों में सबसे ज्यादा पाई जाती है। देखो, ये है हमारा राजस्थान, ये है राजस्थान है, यहां 12 है, इस साइड में है एमपी, तो इनकी संख्या एमपी में ज्यादा है। एमपी की सीमा पर हमारा जिला है 12, और 12 की दो तहसीलें हैं, साहेबाल और किशनगंज। लगभग देखा जाए तो 99% लगभग यहाँ जनसंख्या है सबसे अधिक। रेट के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सहरिया जनजाति है राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा कहाँ इनका क्षेत्र है, तो वो है दोस्तों साहेबाल या किशनगंज जो तहसील है उसके अंदर है। और जो मीणा है उसके बारे में बताया था मैंने कि यह है जयपुर के अंदर, भील है यह है उदयपुर के अंदर, और ग्रासिया है यह है दोस्तों सिरोही के अंदर, और जो सहरिया है यह है सबसे ज्यादा कहाँ 12 जिले के साहेबाल और किशनगंज के अंदर है। राजस्थान सरकार ने इन्हें आदिम जनजाति घोषित किया है। अभी जो लेटेस्ट में नीट की एग्जाम लगी थी उसके अंदर पूछा गया क्वेश्चन है आदिम जनजाति कौन सी है, किसे घोषित किया गया है दोस्तों? वो है राजस्थान सरकार ने की है, किसे? सहरिया को। ये भी आपको ध्यान रखना है। इस जनजाति का जो लोक देवता है उसकी हम बात करेंगे। इनके लोक देवता है तेजाजी महाराज है। खरनाल नागौर में इनका जन्म हुआ था, परवसर में इनका मंदिर है, और बावता सेंदलिया ब्यावर वहां भी इनका मंदिर है। जो तेजाजी का टॉपिक है लोक देवता के अंदर पूरा इनका टॉपिक करवा रखा है मैंने, वहां पूरी डिटेल के साथ आप देख लेना। इनके लोक देवता है तेजाजी, और भैरव को प्रमुख देवता के रूप में माना जाता है। प्रमुख देवता है भैरव, इनके प्रमुख देवता है। लोक देवता तो है तेजाजी, और भैरव इनके प्रमुख देवता है। इनकी कुलदेवी है कोडिया माता। कौन सी माता है? कोडिया माता। और इनके गुरु की बात करें, धर्म गुरु मान लो या गुरु है वाल्मीकि जी।
इनके गुरु कौन है? वाल्मीकि जी है। इनके जो अनाज रखने की जो कोठियां होती है उन्हें बोला जाता है दोस्तों कुशीला। कोठियां हैं अनाज वगैरह रखने की है, कौन सी है? कुशेला। कुशेला इनकी कोठियां हैं, कुशेला है। एक है बडेरी, एक कोठी है इनकी बडेरी। इसके बाद दोस्तों बात करें तो देखना सहरिया जो जनजाति है इसकी उत्पत्ति, या सहरिया जो शब्द है इसकी उत्पत्ति हुई थी शहर शब्द है। शहर शब्द का अर्थ है जंगल या वन के अंदर निवास करने वाले हैं। सहरिया जो जनजाति है राजस्थान के अंदर सबसे अधिक है कहां? वो है दोस्तों 12 जिले में। 12 जिले की बात करें उसके अंदर एक तो शाहबाद तहसील, एक है किशनगंज। इसके बाद राजस्थान सरकार ने इन्हें आदिम जनजाति घोषित किया है। पूछा जा सकता है या पूछा भी गया है पीछे की जो एग्जाम है उनके अंदर आदिम जनजाति कौन सी है, तो वो कौन सी है? सहरिया है। कौन सी है? सहरिया। इनके जो लोक देवता है वो तो है तेजाजी महाराज। भैरव इनके प्रमुख देवता है, अन्य देवता के रूप में देखें तो भैरव है। इसके बाद जो कुलदेवी है वो है गोडिया माता और धर्मगुरु है इनके वाल्मीकि जी। इसके बाद इनका जो प्रमुख त्योहार देखें, त्योहार तो वो है होली। होली पर ये लठमार होली खेलने के लिए प्रसिद्ध है। लठमार होली, लठमार होली खेली जाती है सहरियाओं के द्वारा। और इनके जो घर होते हैं उसे बोला जाता है सहराना। इनके घर होते हैं, घर को बोला जाता है सहराना, गांव को शहरों और गांव के मुखिया को शहरों, गांव के मुखिया को बोला जाता है शहरों। इसके बाद बात करें मां बोटी जो राजस्थान सरकार की चलाई हुई एक संस्था है, एक परियोजना है, उसका संबंध भी सहरिया से है। पूछा जा सकता है मां बोटी परियोजना का संबंध भी सहरिया से है। सहरिया जनजाति से है। ठीक है दोस्तों, देखो इनकी जो अनाज रखने की कोठियां हैं उसे कुशेला बोला जाता है और बडेरी है, ये भी इनकी कोठियां हैं। त्योहार है इनका होली। होली पर लठमार होली खेली जाती है। राजस्थान के अंदर पूछा जाता है लठमार होली कहाँ खेली जाती है, वो खेली जाती है महावीर जी करौली के अंदर। और इनके जो घर होते हैं उसे बोला जाता है सहराना। गांव को शहरों बोला जाता है। गांव के मुखिया को कोतवाल बोला जाता है। शहरों में कोतवाल बोला जाता है। कोतवाल, गांव के मुखिया को कोतवाल बोला जाता है। मां बाटी जी की परियोजना है उसका संबंध सहरिया जनजाति से है। इसके बाद एक दारी संस्कार होता है। कौन सा संस्कार है? दारी संस्कार। दारी संस्कार भी सहरियों के अंदर प्रचलित है। और इनका जो नृत्य है वो है शिकारी। इनका नृत्य कौन सा है? शिकारी। इनके धर्मगुरु कौन है? वाल्मीकि जी है। लठमार होली सहरिया जनजाति द्वारा खेली जाती है। मां बाटी परियोजना का संबंध वो भी सहरिया से है। इनके घर को बोला जाता है शहरों। इसके बाद बात करें ये आदिम जनजाति है, ये जरूर आप ध्यान रखना दोस्तों। आदिम जनजाति का संबंध किससे है? सहरिया से है। सबसे अधिक पाए कहां जाते हैं? शाहबाद तहसील और किशनगंज तहसील के अंदर। तो अपन बात कर रहे थे दारी संस्कार की। कौन सा संस्कार? दारी संस्कार। दारी संस्कार दारी संस्कार सहरियों के अंदर प्रचलित है। सहरिया जनजाति के अंदर प्रचलित है। और इनका जो मुख्य नृत्य है दोस्तों वो कौन सा है? नृत्य है शिकारी। वो है शिकारी। कल हमने बात की थी जो भील जनजाति है उनके नृत्य कौन कौन से हैं? गेर, गौरी, राई, युद्ध, दवीचकी, घूमरा। और
जो ग्रास्य है उनके हैं वाल्लर, लूर, मांद्रक, भूत, जवारा, मोरिया, गोर और राइन है, उनको भी ध्यान में रखना। और जो नृत्य है सैरिया के, वो है शिकारी, ये भी आप ध्यान रखना। इनका जो प्रमुख मेला है, प्रमुख मेला वो लगता कहाँ है? वो लगता है कपिलधारा। कपिलधारा का जो मेला है, कपिलधारा मेला, वो लगता है बारह के अंदर। शहरियों का कुंभ पूछा जाए, इसे शहरियों का कुंभ कहा जाता है। एक लगता है सीताबाड़ी, ये भी 12 के अंदर है। और सीताबाड़ी इनका जो मुख्य मेला लगता है वो तो है कपिलधारा, और जो सीताबाड़ी का जो मेला लगता है वो भी 12 के अंदर लगता है। सीता माता का जो अभ्यारण्य है वो तो है प्रतापगढ़ के अंदर, और सीताबाड़ी का जो मेला लगता है शहरियों का वो है 12 जिले के अंदर। ये जरूर आप ध्यान रखना। इनका जो प्रमुख स्थल है, जहां ये जनजाति एक जगह बैठकर जो पंचायत करती है, इनका जो प्रमुख स्थल है वो है वाल्मीकि मंदिर। प्रमुख स्थल देखें, प्रमुख स्थल वो है वाल्मीकि मंदिर। वाल्मीकि मंदिर है 12 के। इनकी जो पंचायत की बैठक होती है वो कहाँ होती है? वाल्मीकि मंदिर है 12 के अंदर, वहां होती है। और इनकी पंचायत होती है 3 की पंचायत है। देखो, एक तो है पंचताई, एक है एक दसिया, एक है चौरासिया। सबसे बड़ी पंचायत है चौरासिया, इसकी बैठक लगती है वाल्मीकि मंदिर के अंदर। कहा? 12 के। इनका नृत्य है शिकारी। सहरिया जनजाति के अंदर प्रचलित क्या है? दारी संस्कार, ये मृत्यु से संबंधित है। और इनका जो प्रमुख मेला है कपिलधारा मेला 12 के अंदर है। सीताबाड़ी का मेला लगता कहाँ है? 12 के अंदर है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है रीट के एग्जाम के अंदर, ध्यान रखना। प्रमुख स्थल है वाल्मीकि मंदिर, जिनकी इनकी पंचायतें कितनी है? 3 है, पंचताई, एक दसिया और चौरासिया है। और दीपावली पर हीड़ गाने का प्रचलन है। और मकर संक्रांति पर ये लेंगी खेल खेलते हैं। संक्रांति के ऊपर मकर संक्रांति लेंगी खेल खेलते हैं। इनके जो घर होते हैं वो तो मैंने आपको बता दिया है। और जो पेड़ों पे घर बने होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें बोला जाता है कोरवा, टोपा, या पेड़ के ऊपर घर बने होते हैं उन्हें बोला जाता है कोरवा, गोबना और टोपा। और बस्ती के बीच में जो झोंपड़ी बनाई जाती है उसे बोला जाता है हथाई वो बंगला। कहने का मतलब है ये बस्ती है, इसके बीच में जो झोपड़ी बनाई जाती है उसे बोला जाता है बंगला या हथाई या बंगला। पेड़ के ऊपर घर बने होते हैं उसे कोरवा, गोपना और टोपा बोला जाता है। और जो बस्ती के बीच में, लिख लेना, बस्ती के बीच में उसे बोला जाता है बंगला या हथाई बोला जाता है। दारी संस्कार सहरिया जनजाति से संबंधित है। नृत्य है शिकारी। पेड़ के ऊपर घर बने होते हैं उसे कोरवा, गोपना और टोपा बोला जाता है। कपिलधारा मेला लगता है 12 के अंदर, इसे शहरियों का कुंभ कहा जाता है। सीताबाड़ी का मेला 12 के अंदर लगता है। इनका प्रमुख स्थल है वाल्मीकि मंदिर, 12 में है। पंचताई, एक दसिया और चौरासिया, ये क्या है? ये इसकी पंचायत है। दीपावली पर हीड़ गाने का प्रचलन है। और मकर संक्रांति पर लेंगी का खेल खेलते हैं। तो ये है हमारी सहरिया जनजाति। और जो अगली जनजाति है दोस्तों वो कौन सी है? वो है कंजर। कौन सी है? कंजर जनजाति। सहरिया जनजाति है। कौन सी जनजाति? सहरिया जनजाति। उसकी हमने बात की
और अगर पूछा जाए क्वेश्चन, जो सहरिया जनजाति है उसके अंदर जो महिलाएं हैं वो गोदना गुदवाने का उनके अंदर प्रचलन है, और जो पुरुष है वो गोदना नहीं गुदवाते हैं, जो हाथों पे लिखवाते हैं नाम वगैरह मूर्ति वगैरह। और पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी जनजाति है जो सबसे ज्यादा शर्मीली है, तो दोस्तों सबसे ज्यादा शर्मीली दोस्त है सहरिया जनजाति। कौन सी जनजाति है? सहरिया जनजाति। ये लिखने की चीज नहीं है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कंजर जनजाति। कंजर जनजाति की बात करें, कंजर शब्द कानंचर संस्कृति का एक शब्द है, कानंचर, उससे इसकी उत्पत्ति हुई है। संस्कृत का शब्द कौन सा है? कानंचर। कंजर जो शब्द है इसकी उत्पत्ति हुई है संस्कृत के कानंचर शब्द से, और इसका अर्थ है जंगल में विचरण करने वाले। कांजर जो जनजाति है, इस जनजाति की बात करें तो दोस्तों ये एससी वर्ग में आती है। कौन सी वर्ग में आती है? एससी वर्ग में, अनुसूचित जाति, जिसे एससी वर्ग बोला जाता है, वर्ग में आते हैं, ये ध्यान रखना। सबसे ज्यादा राजस्थान में बात करें, सबसे ज्यादा किस जिले के अंदर है? वो है कोटा के अंदर। कहां है? कोटा में सबसे अधिक जनसंख्या है, सबसे अधिक जनसंख्या। सबसे अधिक आपराधिक प्रवृत्तियां हैं। आपराधिक प्रवृत्तियां वाली जनजाति कौन सी है? वो भी कंजर है। सबसे अधिक आपराधिक प्रवृत्ति की है जनजाति है। यह जनजाति हाकिम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते। हाकिम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते। और चौथ माता कहां है? सवाई माधोपुर में है। सवाई माधोपुर में मैंने बताया था आपको, कंजरों की कुलदेवी है चौथ माता, और संतूर माता बूंदी के अंदर है, या इसे रक्तंजी माता भी बोला जाता है। और हनुमान जी महाराज इनके देवता है, या हराते देवता है। इनकी जो कुलदेवी है मानी जाती है वो तो है कौन सी? चौथ माता है। संतूर माता बूंदी के अंदर है, इनकी देवी है। हनुमान जी महाराज को ये आराध्य देव मानते हैं, और हाकिम राजा का प्याला पीकर कभी ये झूठ नहीं बोलते हैं। दोस्तों, मरने के बाद में इस जनजाति के अंदर मृत व्यक्ति के मुंह के अंदर शराब की बूंदें डाली जाती है। मृत व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डाली जाती है। यह जनजाति है अपने घरों के कभी किवाड़ नहीं लगाती है, और पीछे की तरफ खिड़की अवश्य रखती है, जिससे इन्हें भागने में आसानी हो। घर के कभी दरवाजे नहीं रखते हैं, और मकान के जस्ट पीछे, मकान के पीछे की तरफ खिड़की रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि ये बताया था मैंने आपको कि आपराधिक प्रवृत्ति की है, चोरी चकारी करके घर के दरवाजे नहीं रहती है। अगर कोई भी इन्हें पकड़ने जाता है तो दरवाजे से घुसता, तो पीछे की जो खिड़की होती है उससे बाहर निकलते हैं। और बात करें कंजर जनजाति की, संस्कृत शब्द के कानंचर शब्द से इनकी शब्द की उत्पत्ति हुई है। सबसे ज्यादा जंगल में विचरण करने वाली है। अनुसूचित जाति एससी वर्ग के अंदर ये
जाति सम्मिलित है। कोटा के अंदर, राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा ये कौन सी जिले के अंदर है, वो है कोटा के अंदर। और हाकम राजा का पहला विकल्प, ये कभी झूठ नहीं बोलते, ये जरूर ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे अधिक आपराधिक प्रवृत्ति की है जनजाति। चौथ माता को अपनी कुलदेवी मानते हैं, संतूर माता को अपनी आराध्य देवी मानते हैं, हनुमान जी को अपना आराध्य देवता मानते हैं। मर्द व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डाली जाती है, घर के कभी दरवाजे नहीं रखती है और मकान के पीछे की तरफ खिड़की रखते हैं। और बात करें तो ये जनजाति है, इस जनजाति के अंदर इनकी जो महिलाएं होती हैं नृत्य कला में बहुत ज्यादा निपुण होती है और सुंदर भी होती है। इनकी जो महिलाएं होती है, वो नृत्य कला के अंदर निपुण होती है और कहा जाता है कि सबसे अधिक सुंदर कंजर जाति के अंदर महिलाएं होती है। तो ऐसी कौन सी जनजाति है जो हाकम राजा का पहला विकल्प, कभी झूठ नहीं बोलती दोस्तों, वो है कंजर। कौन सी है, कंजर है। आपराधिक प्रवृत्ति की सबसे ज्यादा कौन सी है, वो भी कंजर है। और सबसे ज्यादा बोलने वाली जनजाति, सबसे ज्यादा बोलने वाली जनजाति कौन सी है दोस्तों, वो भी कंजर है। मृत व्यक्ति के मुंह के अंदर शराब की बूंद डाली जाती है। इस जनजाति की जो महिलाएं होती है, महिलाएं होती है, नृत्य कला के अंदर कला में निपुण होती है और सबसे अधिक सुंदर होती है। अन्य के बजाय जो अन्य जनजातियां हैं, अन्य जो जाति है, उनमें सबसे देखा जाए तो सबसे अधिक सुंदर होती है, अधिक सुंदर। इनके नृत्य की बात करें, एक तो है सहरिया का, तो बताया था मैंने, शिकारी, और इनका जो नृत्य है वो है चक्री और दाखड़। कौन से हैं, चक्री और दाखड़। सबसे अधिक बोलने वाली, सबसे अधिक बोलने वाली जाति है, जनजाति है। कहने का मतलब है जो और भी जनजातियां हैं उनके, जैसे मैंने आपको बताया, जो सहरिया जनजाति है वो सर्पिली होती है, उनके पुरुष उनकी महिलाओं के साथ नृत्य नहीं करते हैं। लेकिन ये जो जाति है ये सबसे अधिक बोलने वाली जाति है। नृत्य जरूर ध्यान रखना, एक तो है चक्री और दाखड़। कौन सा नृत्य है, चक्री और दाखड़। फिर आगे बात करें, जो कंजर जाति है, इस जाति में चोरी करने से पहले ईश्वर से आशीर्वाद लेते हैं। यानी चोरी करने से पहले ये ईश्वर का आशीर्वाद लेते हैं, उसे बोला जाता है पाती मांगना। पाती मांगना, पाती मांगना पूछा जा सकता है, पाती मांगना रस्म किससे संबंधित है, तो ये चोरी करने से पहले ईश्वर से जो आशीर्वाद लेते हैं उसे पाती मांगना बोलते हैं। और चौथ माता का बताया था, उनकी कुलदेवी है, आराध्य देवी माना जाता है। एक कुलदेवी और है उनकी कुलदेवी जोगणिया माता, जोगणिया माता। ये हमारी कंजर जो जनजाति है वो कंप्लीट है। कंजर जनजाति की बात करें तो इनकी महिलाएं हैं, नृत्य कला में निपुण होती है, सबसे अधिक सुंदर होती है। इनका जो नृत्य है चक्री और दाखड़ है। सबसे अधिक बोलने वाली जो जाति कौन सी है, वो कंजर है। इस जाति में चोरी करने से पहले ईश्वर से जो आशीर्वाद लेते हैं उसे पाती मांगना बोलते हैं। इनकी कुलदेवी है जोगणिया माता, आराध्य देवी मैंने बताया आपको, चौथ माता है, संतूर माता है, हनुमान जी महाराज है और उनके आराध्य देवता है। और दोस्तों कल मैंने आपको जो भील जनजाति बताई थी, भील जनजाति, उनके जो कुल देवता बताया था मैंने, कुल देवता वो बाखर बाबूजी लिखवाया था, बाखर बाबूजी। तो ध्यान रखना, अलग अलग गाइडों के अंदर अलग अलग दे रखा है, लेकिन एक बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो बाखर बाबूजी है वो सासी जाति के अंदर है, सासी जाति के
कुल देवता उस एग्जाम के अंदर माना हुआ है। तो आप ध्यान रखना, भील जनजाति है, इसमें आपको बाखर को हटा के गोड़ा बावजी करना है, और जो बाखर बावजी है वो हम जो सासी जनजाति देखेंगे उसके अंदर बात करेंगे। ये जरूर थोड़ा सा आप इसमें सही कर लेना। भील जनजाति के कुल देवता गोड़ा बावजी लिखवाया था, उसको आपको करना है गोड़ा बावजी, मैंने लिखवाया था बाखर बावजी है, तो बाखर बावजी, लेकिन जो एग्जाम है उसके अंदर इसका आंसर बाखर बावजी माना है सासी जनजाति के कुल देवता के रूप में। तो ये है हमारी कौन कौन सी बता दी मैंने, देखो मीणा, भील, ग्रासिया, सहरिया और कंजर। कौन कौन सी है, मीणा है, भील है, ग्रासिया है, सहरिया है, कंजर है, इनकी हमने बात कर ली। अब जो खतौड़ी है, डामोर है, सासी है, इनकी बात करके टॉपिक में हम कर लेंगे। मीणा बताया था सबसे अधिक कहां पाए जाते हैं, राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर। भील सबसे ज्यादा उदयपुर के अंदर। ग्रासिया सबसे ज्यादा सिरोही के आबू रोड, पिंडवाड़ा तहसील और बाखर क्षेत्र। सहरिया सबसे ज्यादा बारां की जो किशनगंज और साहेबाद तहसील है उसके अंदर। कंजर सबसे ज्यादा वो है कोटा के अंदर। मीणा शब्द की उत्पत्ति बताया था मीन शब्द से हुई थी। भील शब्द की उत्पत्ति बताई द्रविड़ भाषा के भील शब्द से। ग्रासिया गवाह शब्द से हुई है, कन्नड़ ने बोला है जो गवाह शब्द है उसका अर्थ सर्पेंट, उससे ग्रासिया की उत्पत्ति हुई है। सहरिया शहर शब्द से हुई है जिसका अर्थ है जंगलिया वन के अंदर रहने वाले। कंजर, कंजर का बताया था मैंने, कानंजर संस्कृत का शब्द है जंगल के अंदर विचरण करने वाले। भील जनजाति के जो नृत्य हैं वो जरूर ध्यान रखना, मैंने बताया आपको घेर, गौरी या राई, युद्ध, दबी चक्की, घुमरा, हाथी बना। ग्रासिया है, इसके बताया मैंने वालदर, लूर, मादर, बूद, जवारा, मोरिया, गोर और राइट है। सहरिया की बताया मैंने शिकारी है। कंजर है, इसके देखो लिखा रहता है चक्रिया, दाखड़ है। ये जरूर आप ध्यान रखना दोस्तों। जो आगे की क्लास है उसके अंदर देखो हम बात करेंगे सासी, डामोर और खतौड़ी, खतौड़ी इनकी बात करेंगे। इनसे संबंधित जो विशेष पट्टा है, छेड़ा पाड़ना किसे कहा जाता है, नादरा पट्टा किसे कहा जाता है, उनकी भी हम विशेष इस टॉपिक के अंदर बात करेंगे। और वीडियो देखने के लिए